Now, good morning, 10th class friends. We already started our chapter number 6, that is the life process, and now we are starting last page of page number 97. That is, so far we have talked about how autotropic meet their energy requirement. तो देखिए ये हम ऑलरेडी देखिए आप जान चुके हैं कि कैसे ऑटोट्रॉपिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर कोई भी जो ऑप्शंस होते हैं वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, मतलब एनर्जी की जो भी उनकी नीड्स है उनको पूरा करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, देखिए ऑटोट्रॉपिक, देखिए आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है आपका, जिसके अंदर वो CO2, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है ना, इनके हेल्प से जो है वो हम इस टाइप से अरेंजमेंट जो है वो करते हैं। तो देखिए रॉ मटेरियल्स फॉर द फोटोसिंथेसिस, दैट इज द क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर एंड CO2. Okay, so water used in photosynthesis is taken up from the soil by the roots in terrestrial plant. देखिए ये सारे जो रॉ मटेरियल्स है वो कैसे इन प्लांट्स को मिलते हैं, ठीक है ना, वो तो देखिए आप सभी जानते हैं, क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, then water they are taken and absorbing from the roots and roots here, and CO2 from the external environment, and the other nutrients, minerals and these things, all, and sunlight also getting from the sun. Okay, so देखिए water used in photosynthesis is taken up from the soil by the roots in terrestrial plants. Other materials like nitrogen, phosphorus, iron and magnesium are taken up from the soil. Nitrogen is an essential element used in synthesis of proteins and other compounds. So this is, देखिए नाइट्रोजन और जो है एक और इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है इनके लिए, जो एक मतलब कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स टाइप के, जो ये कहीं ना कहीं जो है रूट्स के द्वारा लिए जाते हैं। इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, और ये आपने क्लास 9 के अंदर भी पढ़ा है, राइजोबियम बैक्टीरियाज वगैरह जो है होते हैं, और यही जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर। और वैसे भी देखिए लाइटनिंग के समय मोस्ट ऑफ नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स के अंदर कन्वर्ट होती है, or it is taken up as organic compounds which have been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen. Heterotropic nutrition, देखिए heterotropic जो nutrition है वो क्या होता है, each organism is adapted to its environment. The form of nutrition differ depending on the type and availability of food material as well as how it is obtained by the organisms. देखिए प्रत्येक organism जो है इस environment के अंदर अगर adapt करेगा, then they need the energy, and the form of nutrition differ depending on the type and availability of food. देखिए सीधी सी बात है, टाइप्स मतलब मे बी तो उनकी बॉडी साइज जो है वो माइक्रो है या मैक्रो साइज है, मतलब आप देख सकते हो लार्ज साइज है या स्मॉल साइज है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, और फूड की जो अवेलेबिलिटी है वो किस टाइप की है, एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स, और इसके अलावा देखिए कैसे वो जो है ऑब्टेन करते हैं उसके बेसिस पर भी उनकी फूड की टाइप्स होती है। देखिए फॉर एग्जांपल, whether the food source is stationary such as grass or mobile such as deer would allow the difference in the how the food is assessed and what is the nutritive apparatus used by a cow and a lion. तो देखिए आप समझ सकते हैं कि कुछ फूड जो है वो स्टेशनरी हो सकते हैं, जैसे ग्रास जो कि एक काऊ का फूड है, ठीक है, एंड एक डियर जो कि एक लॉयन का फूड है, वो मोबाइल भी हो सकता है, मोटाइल हो सकता है, मतलब वो एक प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाता रहता है। देखिए so there is a range of strategies by which the food is taken in and used by the object. तो देखिए बहुत सारी अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजीज होती है, और ये आपने कई बार डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिक के अंदर देखा होगा, जैसे डियर वगैरह इस टाइप से जाते हैं, पैंथर वगैरह जो है वो ऊपर से उसके ऊपर एकदम से छलांग लगा के उसको पकड़ लेते हैं। कई बार वो देखिए पैंथर की जो बाहर की जो शेड्स है वो एक ड्राई ग्रास की तरह होती है, तो कैमोफ्लेज टाइप का जो सिस्टम है उसको एक एडेप्टिव हो जाता है, और ऐसे में वो डियर को आराम से कैच करने के लिए, मतलब अपने प्रे को कैच करने में उसको बहुत ज़्यादा इजीली हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि देखिए अलग अलग टाइप की वैरायटी ऑफ जो है मतलब स्ट्रेटेजीज जो है वो लाते हैं ताकि वो अपने फूड को क्या है एडेप्ट कर सके, ले सके। देखिए some organisms break down the food materials outside the body and then absorb it. Example are fungi like bread, molds, yeast and mushrooms. ठीक है, कभी कभी देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फूड मटेरियल्स को आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब, आउटसाइड से बॉडी से लेते हैं और फिर उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
अदर्स टेक इन होल मटेरियल्स एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज, और अदर्स जो है वो होल मटेरियल के रूप में भी ले सकते हैं और ब्रेक इट कर सकते हैं उनको डाउन द इनसाइड द देयर बॉडीज. Then what can be taken in and broken down depends on the body design and functioning. Some other organisms derive nutrition from plants or animals without killing them. कभी कभार देखिए कुछ organisms जो है अपना न्यूट्रिशन जो है किसी भी प्लांट या एनिमल को विदाउट किलिंग, मतलब पैरासाइटिक नेचर वाला जो है इनके पास में हो जाता है. एंड दिस पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज यूज्ड एज अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक कस्कुटा, अमरबेल, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टैपवर्म, और देखिए साथ में मॉस्किटोस. तो जो पैरासाइटिक जो नेचर इनका होता है, तो देखिए पैरासाइटिक नेचर जो है वो आप जानते हैं कि देखिए किस टाइप का होता है. और आपने देखा होगा कि विदाउट किलिंग द होस्ट, जैसे कि मॉस्किटोज के लिए जो एडिस एजिप्टियाई जो देखिए मॉस्किटोज वगैरह है, इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप के जो प्लाज्मोडियम वगैरह जो होते हैं, तो इनके लिए हम जो है क्या हो गए, होस्ट हो गए. एंड विदाउट किलिंग अस, ठीक है ना, हमको बिना किल किए वो अपना फूड ले रहे हैं. तो ये कह रहे हैं कि देखिए ऑन द बेसिस ऑफ टेकन द फूड दे आर हैविंग द डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, ठीक है ना, उनके पास में एक अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजीज होती है, या ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी शेप एंड डिजाइन एंड देयर बॉडी साइज, ठीक है ना, उन्हीं के बेसिस पर इनके अंदर जो है फूड की, मतलब कि जो फूड लेने का तरीका या मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कहेंगे, ठीक है ना, वो क्या होता है इनके अंदर डिफरेंट टाइप का होता है. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि देखिए जैसे कस्कुटा, अमरबेल जानते हैं, देखिए एक प्रकार की जो बेल होती है वो खुद देखिए कुछ भी मतलब कि फोटोसिंथेसिस वगैरह कुछ नहीं करने वाली है, सिर्फ और सिर्फ जिस भी प्लांट के रैप हो जाएगी, ठीक है ना, लिपट जाएगी वो इस टाइप से, उसी से जो भी अपना फूड वगैरह, वाटर वगैरह, न्यूट्रिशन वगैरह जो है उससे लेते रहेंगे. टिक्स, लाइस एंड लीचेस एंड टैपवर्म्स देखिए बिल्कुल स्लो एब्जॉर्बिंग जो ब्लड वगैरह है उनके अंदर ही आते हैं. हाउ डू ऑर्गेन्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशंस, तो देखिए कैसे ऑर्गेन्स जो है ऑब्टेन करते हैं उनके न्यूट्रिशंस को. सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन डिफर, द डाइजेस्ट सिस्टम इज डिफरेंट इन द वेरियस ऑर्गेन्स. ये कह रहे हैं कि देखिए फूड एंड अलग जो वे है वो ऑब्टेन डिफर हो सकता है, बट द डाइजेस्ट सिस्टम डिफरेंट इन द वेरियस ऑर्गेन्स. साथ में इसी के कारण से इनका डाइजेस्ट सिस्टम भी कैसा होगा, डिफरेंट टाइप का होता है. जैसे देखिए एक हर्बीवोरस, ठीक है, और एक कार्निवोरस. देखिए एक वेजिटेरियन फूड को खाने वाले, एक नॉन वेजिटेरियन फूड को खाने वाले, दोनों के पास में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एंजाइम्स है, मतलब कि फूड को लेने का तरीका या खाने का तरीका सब कुछ डिफरेंट रहने वाला है, ठीक है ना, बिकॉज देखिए दोनों का जो डाइजेशन है वो बिल्कुल भी डिफरेंट है, इसलिए उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिफरेंट है. ठीक है, फिर देखिए ये कह रहे हैं कि बट एज द फूड इज मे बी टेकन इन बाय एंटायर सर्फेस, बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गन्स इंक्रीज, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन. फॉर एग्जांपल वही चीजें देखिए जब आप कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स के अंदर देखते हो, ठीक है, कि जैसे जैसे आपके पास में जितने ज्यादा ऑर्गन सिस्टम्स होंगे, उनके फंक्शंस होंगे, देन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जो फंक्शन है वो जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, ऐसे ही आपके पास में स्पेसिफिक फंक्शंस वाली जो सेल्स है वो ज्यादा से ज्यादा बननी स्टार्ट हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन, ठीक है ना, अमीबा जो है वो फूड जो है मोस्टली जो है टेम्परेरी एक फिंगर लाइक एक्सटेंशंस, ठीक है ना, बाहर की तरफ जो निकला होता है जिसे हम सूडोपोडिया कहते हैं. क्या कहते हैं, सूडोपोडिया. सूडोपोडिया का मतलब होता है सूडो मींस पाल्स एंड पोडिया मींस फीट. तो एक प्रकार के देखिए बाहर से निकले हुए जो फीट की एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होते हैं, बट एक्चुअल में फीट नहीं होते हैं वो, ठीक है, वो एक प्रकार की एक आउटग्रोथ स्ट्रक्चर होती है जो किसी फूड को अपने उस वैक्यूल में लाने के लिए होती है. ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अमीबा टेकन इन फूड यूजिंग अ टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल सरफेस which is fused over the food particle forming a food vacuole. Inside the food vacuole complex substances are broken down into the simpler. तो देखिए ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है. इसके अंदर देखिए क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं आप अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गन्स है एंड साथ में इरेगुलर शेप भी है. देखिए ठीक है ना, कुछ इरेगुलर शेप का भी जो है ऑर्गन्स जो है अमीबा हमारा होता है. तो कुछ नहीं होता, देखिए इसके अंदर देखिए दूर एक प्रकार के फॉल्स फीट जैसी देखिए एक जो स्ट्रक्चर बन जाएगा. देखिए इस टाइप से कहीं से दूर ऐसी इस टाइप से आउटग्रोथ बन जाएगी, यानी कि एक जो है यहाँ पे एक पाउच जैसा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे हम वैक्यूल्स कहते हैं. ये कह रहे हैं जब भी फूड आएगा, ठीक है ना, जब भी फूड इस जगह आएगा तो वो फूड जो है इसके अंदर की तरफ चला जाएगा. ठीक है, देन उसके बाद में जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का इसका हो जाएगा कि ये फूड जो है पूरी तरह से अंदर जा चुका है. इसका मतलब ये है कि पहले तो इस फॉल्स फीट के द्वारा उन्होंने एक वैक्यूल का फॉर्मेशन करवाया एंड देन जब फूड अंदर आ गया तो अपनी आउटर जो कवरिंग जो मेम्ब्रेन्स थी उनको आपस में क्या
क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। देन क्लोज होने के बाद में वो फूड ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ चला जाएगा। देन देखिए डाइजेशन जो है यूनिसेलुलर होते हैं, ऑल फंक्शंस कैन बी कैरिड इन विद इन द वन सेल, ठीक है ना। तो सभी फंक्शन एक ही सेल के द्वारा परफॉर्मेंस किए जाएंगे। देन न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग सभी इसी द्वारा है। तो सिंपल सा डिफ्यूजन इनके अंदर होता है। पहले अगर फूड डाइजेस्टेड होगा देन इसकी एनर्जी जो है बॉडी के सभी पार्ट में चली जाएगी एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी बॉडी के सभी पार्ट से, मतलब किसी भी पार्ट से जो है वो बाहर की तरफ एक्सक्रीटरी जो भी एक्सपेल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इनके कहने का मतलब है जब पूरा होल ऑर्गेनिज्म से वन सेल का है देन वो ही वन सेल सारे परफॉर्मेंस करने वाली है, मतलब सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करने वाली। तो देखिए वो कैसे परफॉर्म करेगी, वही कोई भी फूड आ गया अंदर, फिर ये जो वैक्यूम इसके अंदर जो फॉर्मेशन हो गया वो भी खत्म हो जाएगा और फूड अंदर जाके देखिए अब इसकी साइज भी छोटी है जिसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है, ठीक है। देन फूड इसके बाद में जाने के बाद में इजीली जो है एक्सपेल जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो जाएगा, एक्सपेल हो जाएगा एंड एनर्जी जो है बॉडी के सभी पार्ट्स में सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक प्रकार का न्यूट्रिशन जो है अमीबा के अंदर फाउंड होता है। तो आप ये फिगर 6.5 के अंदर आराम से देख सकते हैं। देखिए ये फूड पार्टिकल जो है सबसे पहले आ रहा है, देखिए ए के अंदर फूड पार्टिकल आने के दौरान सबसे पहले दो सूडोपोडिया बन गए, सूडो मींस फॉल्स, पोडिया मींस फीट, ओके। देन फूड वैक्यूल जो है अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है, मतलब एक वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। वैक्यूल मतलब एक वैकेंट प्लेस, वैक्यूल मींस एक वैकेंट प्लेस। तो देखिए एक वैकेंट प्लेस यहां पर बन गई है हमारे पास, क्या बन गई है, वैकेंट प्लेस बन गई है। और ये वैकेंट प्लेस बाद में मतलब कि बनने के बाद में इसके अंदर फूड हमारा आ जाएगा। तो फूड पार्टिकल अंदर आ जाएंगे एंड देन फूड उसके बाद में अंदर ही अंदर डाइजेशन हो जाएगा। सो देखिए so the vacuole, the inside of food vacuole complex substances are broken down into a simpler ones which then diffuse into the cytoplasm, और ये इसके साइटोप्लाज्मा के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा। वैसे आप जानते हैं देखिए यहाँ पर ये वन सेल वाला है इसलिए इसके पास में एक न्यूक्लियस होना है और साइटोप्लाज्मा होना है। जब भी इनके अंदर डिविजन्स होते हैं, ठीक है ना, आप मल्टीपल डिविजन्स वगैरह इनके अंदर जब देखोगे तो इन डिवीजन के अंदर सिर्फ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन और न्यूक्लियो डिवीजन जो है, न्यूक्लियर डिवीजन, ये दो टाइप के अंदर होते हैं जिसके अंदर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होकर डॉटर न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे, डॉटर मतलब कि इन सेल्स के अंदर जाएंगे, डॉटर न्यूक्लियस का भी फॉर्मेशन होने वाला है जो बाद में मैच्योर के ऊपर नई सेल्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। इस टाइप का विजन इनके अंदर होता है, विजन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इस टाइप से इनके अंदर क्या होगा, न्यूट्रिशन, और ये बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप का है। लेकिन जैसे जैसे हमारे अंदर देखिए कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर जो बनते जाएंगे, ठीक है ना, उनके अंदर बॉडी के ऑर्गन्स ज्यादा होंगे, टिश्यूज ज्यादा होंगे, ऑर्गन सिस्टम ज्यादा होंगे। देन देखिए ऑर्गन सिस्टम प्रत्येक फंक्शंस को अलग से फंक्शन करने वाले। देखिए यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि ब्रेन टिश्यूज है, अगर वो थिंकिंग या इस टाइप के टेम्पोरल, ठीक है ना, जो लोब्स वगैरह होते हैं उसके अंदर वर्क कर रहे हैं, देन दे विल नॉट वर्क अबाउट द डाइजेशन, वो डाइजेशन का वर्क करने वाले नहीं है। इसका मतलब ये कि देखिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन का अपना एक फंक्शन है वही करने वाले, बट ऐसा अमीबा के साथ में नहीं है। अमीबा सिर्फ और सिर्फ एक यूनिसेलुलर है और इस यूनिसेलुलर के अंदर सारे के सारे जो फंक्शंस है या मैं कहूं कि सारे के सारे जो वर्क है वो विद इन द वन सेल इसी के अंदर परफॉर्म होने वाले हैं। द सेल हैज अ डेफिनेट, देखिए द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मैटर इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट, ठीक है ना, वो थ्रोन आउट हो जाएंगे। एंड इन पैरामीशियम्स which is also unicellular organ। तो देखिए जो आपने 9th क्लास के अंदर देखा था एक कंप्लीट डाइजेशन जैसा या कंप्लीट बॉडी जैसा, वो बिल्कुल यहाँ पे नजर नहीं आएगा, बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आपके पास में माउथ और एनस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब यह है कि एक माउथ जो फूड को इंटेक करने के लिए और एक एनस जो फूड को इजेस्ट करने के लिए, ठीक है, वो दोनों ही ऑर्गन इसके पास में प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। The remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out in paramecium, which is also unicellular organ। तो paramecium देखिए स्लीपर मोल्ड है, ठीक है, और ये स्लीपर जैसा दिखता है, तो ये भी इसी टाइप का हमारे पास unicellular organs है। And which is also unicellular organs, the cell has a definite shape and food is taken in the specific spot। Food is moved to the spot by the movement of cilia which cover the entire surface of the body। तो देखिए कुछ paramecium का भी कुछ जो है मतलब कि स्ट्रक्चर जो इस टाइप का कुछ है, ठीक है, कुछ इस मतलब स्लीपर जो होते हैं, चप्पल वगैरह जो होते हैं ना, उनके इनका शेप जैसा है। बट इसके अंदर थोड़ा सा जो अलग जो आप यहाँ देखेंगे वो ये है कि इनके अंदर सीलिया पाए जाते हैं। देखिए आपने सीलिया और फ्लैजिला और 9th क्लास के अंदर देखे होंगे कि ये एक प्रकार के लोकोमोशन के अंदर हेल्प करते हैं, सीलिया एंड फ्लैजिला। यहाँ पर देखिए सीलिया का जो वर्क है वो मेन वो क्या है, किसी भी फूड पार्टिकल को लेके आके इस माउथ के पास में लेके आना, ठीक है, ताकि वो माउथ के अंदर से अंदर की तरफ क्या आ जाए, एंटर। बस ये जो माउथ वाला जो शेप है वो इसके पास में फिक्स यहाँ पर है और सीलिया सिर्फ और सिर्फ किसी फूड को उस माउथ के पास में लाने में हेल्प करता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है आपको अमीबा और
पैरामीशियम के अंदर दिखने वाला है। बाकी मोस्ट ऑफ देखिए ये भी यूनिसेलुलर और वो भी यूनिसेलुलर है, ठीक है। अब देखिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, देखिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स किस टाइप से रहने वाला है। द एलिमेंट्री कैनाल, देखिए एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है जिसके अंदर देखिए कंप्लीट आपका फूड जहां से एंटर कर जाए और जब तक उसकी एनर्जी जो भी उसके अंदर है वो पूरी उसके अंदर से बॉडी यूटिलाइज नहीं कर ले और एक इजेशन के रूप में फूड को एक्सपेल आउट नहीं कर ले, मतलब वेस्ट जो अनवांटेड मटेरियल्स है उनको एक्सपेल आउट नहीं कर ले, तब तक जो है हमारी फैली होगी वो सारी क्या होगी, एलिमेंट्री कैनाल। क्या होने वाली है, एलिमेंट्री कैनाल। इसकी जो लेंथ है वो लगभग हमारे पास 9 मीटर लॉन्ग है। कितनी है, 9 मीटर लॉन्ग है और उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी 6.5 रहने वाली है। कितनी, 6.5 और लार्ज इंटेस्टाइन आपकी 1.5 और बाकी की 1 जो है वो बाकी सारी है, ठीक है ना, जिसके अंदर आप ओसोफेगस जिसके अंदर फूड पाइप वगैरह आ गया, माउथ आ गया और भी दूसरे ऑर्गन आ गए, ठीक है, वो सारे हैं। ये देखिए बेसिकली लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम द माउथ टू द एनस in figure 6.6 we can see that the tube has a different parts, various regions are specialized to perform a different functions. What happens to the food once it enters our body? देखिए क्या होगा जब फूड जो है हमारी बॉडी के अंदर एक बार जो है एंटर हो जाए। We shall discuss this process here. हम ये जो प्रोसेस है वो यहाँ पर करने वाले हैं। We eat various types of food which has to pass through the same digestive tract. हम जो है यहाँ पर एक अलग टाइप के जो various type of food को देखेंगे जो पास होते हैं किसी सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। नेचुरली द फूड हैज टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट अ पार्टिकल्स। ओके, उससे पहले देखिए हम एक एक्टिविटी 6.3 देख लेते हैं। टेक 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन 1% इन 2 टेस्ट ट्यूब A एंड B। तो देखिए हमको A और B के अंदर, ठीक है, एक 1% स्टार्च सॉल्यूशन ले लेना है। 1% देखिए स्टार्च सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आप 1% तो उसके अंदर आप स्टार्च लें एंड देन डिफरेंट जो फंक्शंस है उनको आपको मतलब बाकी का जो है वो आपका वाटर होना चाहिए, तो वो 1% आपका स्टार्च सॉल्यूशन हो गया। एड 1 ml सलाइवा टू अ टेस्ट ट्यूब A and leave both test tube in undisturbed for 20-30 minutes. Now add a few drops of dilute iodine solution to the test tube in which test tube to do you start observe a color change. What does this indicate about the presence of absence of starch in 2 test tube? What does this tell us about the actions of saliva or starch? तो देखिए स्टार्च जब ले लेंगे और सलाइवा जब हम उसके अंदर ऐड करेंगे, सलाइवा में सैलिवरी एमाइलेज हमारे पास में एक एंजाइम हो गया, टाइलिन एंड सैलिवरी एमाइलेज आर द 2 एंजाइम्स which is generally secreted in our mouth for the digestion of, for the physical digestion of food, for the physical digestion of food in the buccal cavity, ठीक है ना। ये जो हमारी buccal cavity इस रेंज के अंदर physical digestion का जो वर्क है, ठीक है ना, वो हमारे इन 2 एंजाइम्स के अंदर देखेंगे, मतलब एंजाइम्स हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे तो ये जो 2 एंजाइम्स है हमारे पास वो कौन से हैं, टाइलिन एंड सैलिवरी एमाइलेज, टाइलिन एंड सैलिवरी एमाइलेज। तो ये कह रहे हैं कि हमने सबसे पहले 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन ले लिया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसी के अंदर अनडिस्टर्ब रखना है उसको, मतलब कि सलाइवा मिला के, ठीक है ना, सलाइवा मिला के। एंड देखिए सलाइवा कुछ और अलग नहीं है, ये वही वाटरिंग ऑफ माउथ है जो आप किसी फूड को मतलब देख के आपके अंदर मतलब देखिए माउथ जो है पानी से भर जाता है, ठीक है, वही हमारा क्या है, सलाइवा है। सो नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन टू द टेस्ट ट्यूब। आपको कुछ ड्रॉप्स जो है आयोडीन सॉल्यूशन की डाल देनी है। देन इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व कलर चेंज। आप किस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है कलर चेंज देखेंगे तो सीधी सी बात है, देखिए सलाइवा की प्रेजेंस में स्टार्च का जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन। तो कहीं ना कहीं आपको जो कलर चेंज ब्लू ब्लैक आना है वो उसी के अंदर आना है जिसके अंदर आपने स्टार्च के अंदर क्या डाला है, सलाइवा डाला, सलाइवा मिक्स किया है। बाकी के उस स्टार्च सॉल्यूशन के अंदर आपके कोई नहीं आएगा, देखिए टेस्ट नहीं आएगा। एब्सेंस ऑफ स्टार्च इन द 2 टेस्ट ट्यूब। What does this tell us about the action of saliva on starch? तो देखिए यही कह रहे हैं कि देखिए जब भी कभी कोई भी स्टार्च यानी देखिए सिंपल जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स फूड के रूप में हमारे देखिए डाइट के अंदर होते हैं उनको ही डाइजेशन करने का वर्क जो है इसके द्वारा किया जाता है। So this is your today's homework. Okay. First of all, when you are writing the chapter name, that is the 6th life process. So first work is that write the definition of life process. Okay. Then the characteristics of living things. The characteristics of living things, which with the respirations and expirations, breathing, and then just to produce. Then nutrition definition. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की देखिए डेफिनेशन लिखनी है। एंड देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि 2 टाइप्स के मेनली होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देन टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बिकॉज़ देयर इज अ नो टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देन थर्ड वन इज टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इट मींस सैप्रोट्रॉपिक्स, इट मींस दोज आर डिपेंड ऑन
dead and decaying organic matters. Parasitics, it means those are those organisms which cannot be killed the host, मतलब and getting their continuously nutrients from them, मतलब without kill किए किसी host को they are getting the nutrients. And hologens means those are organisms which can be depend on the whole food. Okay, whole food जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स वगैरह सब कुछ आते हैं, ठीक है ना, होल फूड के रूप में किसी को भी देखिए खाने के लिए वो हो सकते हैं, ठीक है, तो उनको हम हॉलोजेनिक न्यूट्रिशन कहते हैं. सो ऑल डेफिनेशंस हैं, दिस इज द इजी वन एंड यू कैन राइट इन योर नोटबुक्स.